लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल के साथ। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर हमें तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, और इनसे मिलकर अलग अलग कंपाउंड बने, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से मीथेन बनता है, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से CO2 गैस बन सकता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर ऐसा तीन एलिमेंट से हम लोग हर दो के पेयर में कंपाउंड्स बनाए, और किसी भी दो कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास को फिक्स रखे, जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास को हम लोग फिक्स रखते हैं 12 ग्राम इन ईच ऑफ देम। तो अगर इतना कुछ मेंटेन्ड है, उसके बाद हमें ये चेक करना है कि जो फिक्स्ड एलिमेंट है वो जिन एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका जो मास का रेशियो होगा उन कंपाउंड्स में, जैसे कि यहाँ पे 1:8 का रेशियो आ रहा है, यही रेशियो अगर हम लोग उन दो एलिमेंट से मिलने वाले कंपाउंड्स में चेक करें तो हमें यही रेशियो मिलेगा। यानी H2O में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो हम लोग चेक करें तो हमें 1:8 ही मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन अक्सर इस तरह से ट्रायंगल में रिप्रेजेंट किया हुआ होता है बुक्स में, जहाँ पे तीन वर्टेक्स को हम लोग तीन एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के मिलने से मीथेन बना, कार्बन ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से वाटर। तो स्टेटमेंट ये है कि अगर किन्हीं भी दो कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स है, जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास फिक्स है, तो बाकी के जो दो एलिमेंट है उनका जो रेशियो होगा इन दो कंपाउंड्स में, वही रेशियो उनके अपने कंपाउंड में भी होगा।